त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वजनन्तरूपम् आदिअन्तयरुमध्यमे शाश्वत जाकोसेयो अमृतयंतरयामि हो। नमो नमो गुरुदेव। सदगुरु तुम जन बिसरो, लाख लोग लगी जाए। मौसम तेरो बहुत है, तुम सम मोरे नाय। सदगुरु पंकज चरण रज, वंदो परम पुनीत। जाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सतचित। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञानदेव जी भगवान के पावनपुरी चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्री संत जी को हृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु की एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, आप सभी को हृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सभी भजन एवं सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, और क्यों न करें, क्योंकि जो वर्तमान सदगुरु अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का आशीर्वाद हम सबों के ऊपर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे। स्वामी जी बताए कि ब्रह्म विद्या प्रचार का, ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम। स्वामी जी बताए कि जो ब्रह्म विद्या का प्रचार करना है और जो कराना है वह काम तो सदगुरु का ही है, लेकिन इस कार्य में, इस विश्व प्रचार कार्य में जो भी शिष्य साधक साधिकाएं तन मन धन से, मन क्रम वचन से जो जुड़ करके और सदगुरु के प्रचार कार्य में, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, जितना जिनसे बन रहा है, तो वो परम सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, एक समय हमारे यहाँ जो है, मैं एक संत जी का प्रोग्राम कराया था, जिनका नाम संत श्री किशन लाल शर्मा जी, और उनका प्रोग्राम मैं कराया था अपने प्रखंड में। तो हम लोगों के यहाँ जो है स्वामी जी का मूर्ति का संकल्प कार्यक्रम चल रहा था, और उसमें जो है
जो जो हमारे क्षेत्र के गुरु भाई थे, कोई 5,000, कोई 11,000, कोई 25,000, कोई 51,000, ऐसे कर करके संकल्प लिए थे सब लोग। तो जिनसे जो बना था संकल्प लिए थे, लेकिन उनका प्रोग्राम पता नहीं, मेरे को जो है अंदर से बड़ा जिज्ञासा थी कि मैं कई संतों का प्रोग्राम जो है यहाँ पर कराऊं, और ये मेरा पता नहीं भीतर से ही काफी जिज्ञासा बनी रहती है। तो मैं जो है सदगुरु से प्रार्थना किया कि हमारे यहाँ सदय जी का भी प्रोग्राम हो जाए। सदय जी का प्रोग्राम हुआ, संत किशन लाल शर्मा जी का प्रोग्राम हुआ, सिन्हा जी का प्रोग्राम हुआ, और ज्ञानदेव जी प्रभु का पहला जग जो है सो केतार की धरती पर ही हुई थी। फिर हमारे वर्तमान सदगुरु प्रभु भी यहाँ आए। तो जो क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जो प्रोग्राम हम कराते हैं संतों का, गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का, तो उसे नए नए जिज्ञासु जुड़ते हैं। उसका यह बेनिफिट है प्रचार प्रसार में। तो मैंने पूरा प्रयास किया और आज भी कर रहा हूं। कल क्या था कि एक कोई अनिल कुमार जी नाम के थे और मेरे नंबर पे वीडियो कॉल कर दिए, और वीडियो कॉल किए तो मैं नाम पढ़ करके उसको रिसीव कर लिया। रिसीव किया तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आज इस डिजिटल दुनिया में कि कैसे कैसे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो संत जी के साथ मैं जुड़ गया। अभी जो हम लोग संत जी से प्रवचन सुनते हैं, पता नहीं सदगुरु ने ही जो है एक दूसरे का दर्शन करा दिए। मैंने कहा कि संत जी, तो संत जी पूछे कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। संत जी, आप तो संत जी हैं ना, आपको तो मैं पहचान गया। तो पता नहीं चला। और जो अनिल कुमार जी वो वीडियो कॉल किए थे उनको मैं नहीं देख पाया। तो संत जी पूछे कि वो कौन है, तो मैंने कहा कि मुझे भी पता नहीं है। संसार में ऐसे ही होते रहते हैं, पता नहीं। तो मैंने संत जी से बोला कि अभी जो मुझे क्षेत्रीय सत्संग है उसमें जाना है संत जी, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो मेरे साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है। और नहीं जुड़ने के पीछे रीजन भी यह भी है कि प्रचार प्रसार में आज जितना भी पत्रिका का रिसीट, पत्रिका बढ़ाने का और विहंगम योग संस्थान को बहुत सारा हेल्प करने का जो कार्य है, वह क्षेत्रीय गुरु भाइयों के माध्यम से कराना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है, क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो मैं उधर चला गया। और इधर गवर्नमेंट का जो है कई प्रकार के डिजिटल ट्रेनिंग भी चल। इस कलयुग की जो है सो क्या महिमा है, और कलयुग के अंदर हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, इसे कहना बड़ा मुश्किल है। वो थक जाते हैं काकभूषुंडी जी। कहते हैं कि इसीलिए मन के चाल को जो है सो समझना, प्रकृति की गति को समझना, यह इतना सामान्य नहीं है, यह असामान्य है। और बिना सदगुरु के द्वारा हम समझ नहीं सकते। आजकल हम लोग एक प्रोग्राम कराए थे राधा कृष्ण सिन्हा जी का। वो बोल रहे थे अपनी वाणी में कि मुझे 50 वर्ष से ऊपर इस ज्ञान को लिए हुए हो गए, और मैं स्वामी जी का ज्ञान लिया, और इससे पहले भी मैं कोई हठयोग में जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी तो मुझे कई चीजों का दीदार कराए, अनुभव कराए, लेकिन स्वामी जी इस बात को दिए तो फिर स्वामी जी कहे कि
सिन्हा साहब, आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। सार शब्द का जो उपदेश है वह मैं कर दूंगा। वह तो क्षण मात्रा का चीज है, उसे मैं दे दूंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। सिन्हा साहब बोले कि स्वामी जी, मेरा जो उम्र है अब 80 क्रॉस कर गया है। एक बार उनके अंदर ये भी भाव जगा। तो वर्तमान स्वामी जी कहे कि अरे, अभी आपका जो यह शरीर है वह सेवा करने के लिए उपयुक्त है, सेवा कीजिए, समय आने पर उस ज्ञान को मैं दे दूंगा। वर्तमान स्वामी जी बोले। तो सिन्हा साहब कहे, उनका कहने का भाव था कि ऐ मेरे प्यारे सदगुरु के साधक शिष्य साधिकाओं, आप घबराओ नहीं और सेवा में आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। यही तो उपनिषद का भी जो है सो आदेश है, निर्देश है। चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, सेवा के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में और सत्संग के क्षेत्र में। हमारा जीवन जो है मानव का वह मिला है, इसीलिए मिला है कि हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लें। मानव जीवन लक्ष्य है अरु कर्तव्य प्रधान, परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौण सब जान। स्वामी जी ने बताया स्वरवेद के अंदर कि ऐ संसार के सुधी साधक साधिकाओं, तुम यह समझ लो, जानो कि जो मनुष्य देह तुम्हें जो मिला है इसका लक्ष्य क्या है। ईश्वर को प्राप्त करना ही जो है मुख्य लक्ष्य है। तो हम जो है अपना मुख्य लक्ष्य से, परम लक्ष्य से कहीं भटक न जाए और जो गौण मेरा लक्ष्य है, गौण जो उद्देश्य है, उसी में रह करके अपना जीवन यूं ही नष्ट न कर लें, इसका ख्याल हमें सदा करते रहना चाहिए। अपना आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण सदा हमें करते रहना चाहिए। स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद के अंदर जो है अनेकों दोहे लिखे और स्वामी जी हमें जो है स्वरवेद के माध्यम से हमें बराबर जगाते रहते हैं और जगा रहे हैं। और स्वामी जी हम सभी को परीक्षा भी कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि स्वामी जी जब इस ज्ञान को दिए तो जब मैं प्रथम भूमि का ही साधना कर रहा था तो मेरे पास एक डायरी था। उस डायरी में जब मैं सुबह में, जब मैं भोर में ब्रह्म मुहूर्त काल में कहते हैं कि जगना था तो ठीक टाइम पर जग जाया करता था। उसका टाइमिंग मुझे कहीं पर कोई अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं थी और अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं भी है। मैं जब जग गया कितना टाइम हो रहा है तो जो वॉल क्लॉक है उसको मैंने देखा तो उसमें देखा तो कितना टाइम हो रहा है तो 2:31। तो 2:31 हुआ। फिर मैंने देखा, दूसरे दिन देखा कितना टाइम हुआ, अरे 2:31 और फिर एकदम कनेक्टेड। फिर मैं तीसरे दिन देखा कितना 2:31। उसका 1 सेकेंड अप डाउन कुछ भी। बैठ गया अभ्यास करने। क्या क्या चलचित्र हुआ। सदगुरु की कृपा से कहते हैं कि उत्तम भजन कौन होता है, तो जहां पर शरीर की शुद्धि भी नहीं रहती है और हमारी जो चेतना है वह सदगुरु मंडल में स्थिर हो जाती है। तो मैंने जब इस बात को जब समझा और देखा, अनुभव किया, तो मैंने कहा कि अरे संसार में तो इससे बढ़कर और कहीं कुछ भी नहीं है। तो बंधुओं, जब सदगुरु के ज्ञान को हम धारण करके और उनको उनके द्वारा बताए गए
नियमों के अनुसार से जब हम साधन करते हैं, सेवा करते हैं और सत्संग करते हैं, तब जो है हमें अनुभूति होती है, तब हमें अनुभव प्राप्त होता है। और इसके लिए सद्गुरु के विश्व प्रचार कार्य में सहयोग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे। इसीलिए जितना जिनसे बन रहा है सब कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जो भी जुड़े हुए हैं गुरु भाई गुरु बहन सभी लोग परम श्रद्धालु हैं, क्योंकि अगर परम श्रद्धालु नहीं होते तो बहुत आए और चले गए, और सद्गुरु की कृपा है इसीलिए हम सब जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी ने बताया हम सबों को स्वरवेद का एक दोहा स्मरण पर आ रहा है। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, मन सुरति एक साथ है, मन सुरति एक साथ है, तब तक माया जान, जब मन सुरति असंग है, नहीं माया तत्व ज्ञान। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि जब तक से मन और सुरति जो है वह एक साथ है तब तक माया ही है। स्वामी जी बता रहे हैं बंधुओं, यह साधना का विषय है। मन और सुरति को समझना इतना आसान नहीं है, बहुत आंतरिक इसमें भेद छुपा हुआ है। स्वामी जी इसीलिए शब्द प्रकाश के अंदर भी लिखते हैं कि इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से, प्रकृति के आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। तो हम सब जो है सो जो भजन सुनते हैं, मेरी सुरति सुहागिन, गगन चढ़ी मेरी सुरति सुहागिन, गगन चढ़ी मेरी सुरति सुहागिन, इंगला पिंगला सुसमन सखी छूटी, इंगला पिंगला सुसमन सखी छूटी, मकर तार जहाँ डोरी अरी हो मोरी सुरति सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरति सुहागिन। बंधुओं, यह जो भजन गाते हैं, यह भजन यही बताता है कि जब हम साधना के क्षेत्र में अग्रसर हो जाते हैं, कहते हैं स्वामी जी संसार के बुद्धिजीवियों को, साधु सन्यासियों को, महात्माओं को, अवधूतों को, सबको स्वामी जी कहते हैं कि अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। यह जो वाणी स्वामी जी लिखते हैं, बताते हैं, जो शून्य है, 5 प्रकार के शून्य है, अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, मध्य शून्य और महाशून्य। इस प्रकार से जो है मध्य शून्य, तो इन 5 शून्य के अंतर्गत ही 68 शून्य है। बंधुओं, ये सब जो है सो अध्यात्म परक विषय है, और बिना साधना के, बिना योगाभ्यास के, बिना सद्गुरु की कृपा के हम जो है सो नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं सचमुच कि आज संसार के गतिविधि से गुजरते हुए हम लोग आध्यात्मिक रसास्वादन कर रहे हैं। यह किनकी कृपा है? अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज की महती कृपा है। आज जो है स्वामी जी जब शरीर त्याग किए थे तो वो बोले थे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, शरीर त्याग कर रहा हूँ, और मैं अंतरिक्ष से जो है अक्षर मंडल से सभी शिष्यों को, सभी शिष्याओं को मैं घूम घूम करके देखता रहूंगा और उन्हें जो है सो जगाता रहूंगा और उनको जो है अध्यात्म पथ
सुलभ कराता रहूंगा। बंधुओं, इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु की शक्ति उसी प्रकार से आज यथावत कार्य कर रही है। जो साधक साधिकाएं इसमें हैं, जो मैं क्या कहूँ, आप सब इतना बड़भागी हैं, बहुत अच्छा अच्छा भजन भी गाती हैं, सबका जो है सदगुरु चरणों में जुड़ाव है। ये सब सदगुरु की महिमा का प्रताप है। तो इसी प्रकार से स्वामी जी तो बताए कि जब हम योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो उसमें जो है मेरा प्राण जो है वह क्या होता है, महाकाश में ही लीन हो जाता है। और फिर जो है इंगला पिंगला जो हमारी है, वह जो उसकी जो गति है श्वास प्रश्वास की, वह बंद हो जाती है। और तब जाकर के सुषुम्ना खुलता है। और ये कैसे खुलता है? तो सदगुरु कृपा से खुलता है। स्वामी जी ने इसका भी उत्तरार्थ में वर्णन किए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, शायद समय भागता जा रहा है। और इसके विषय में स्वामी जी लिखते हैं कि सुषुम्ना खुले युक्ति गुरु भेदा, गुरु मूर्ति बस गगन छेदा, बिना सुषुम्ना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। स्वामी जी बताए, जब साधक साधिकाओं को यह स्थिति प्राप्त होती है, तब उनको समझ में आता है कि सचमुच के इधर का सुख बिल्कुल गौण है। और वह आनंद से कई शिष्य साधक साधिकाएं, और मैं तो जितना मुझे समझ में आता है बंधुओं, मैं उतना सदगुरु कृपा से, जो मैं स्वरवेद के माध्यम से, सदगुरु के अमृत वाणी के माध्यम से, संत प्रवर जी के दिव्य वाणी के माध्यम से, नामदेव जी प्रभु के जो है सो दिव्य वाणी के माध्यम से मैं जो श्रवण किया हूँ, और मैं स्वरवेद के माध्यम से, विज्ञान दर्शन के माध्यम से, चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य के माध्यम से जो मैंने बाह्य तत्व ज्ञान के रूप में जो ग्रहण किया है, उसी अनुरूप, और जो मेरे पास जितना साधना का जो है सो अनुभव है, उसी के माध्यम से जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं उतना ही सदगुरु चरणों में सदगुरु का गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ कहीं भी त्रुटि होती हो तो उसके लिए तो आप सब खुद ही हैं, और मुझे भी सचेष्ट कर ही देते हैं और कर ही देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं सदगुरु को जो है सो कभी भी हर घड़ी अपने स्मरण पर जो है सो बनाए रखने का प्रयास करता हूँ। स्वामी जी बताए कि जो हमारे शिष्य साधक साधिकाएं हैं, मन के फेर में न पड़े। स्वामी जी बताए कि सदगुरु विमुख प्रसन्नता, सो मन माया जान, आत्म की प्रसन्नता, सदगुरु वचन पिछान। मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सदगुरु प्रसन्न, इसमें तव कल्याण है, पकड़ लगाओ मन। स्वामी जी बताए कि मन को पकड़ लो। ये बड़ा दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है, बहुत बदमाश है। हमारा आपका मन सब कैल धैल गुरमाटी कर देता है। इसीलिए चेत जाओ, मन को जो है हमेशा, हर क्षण, हर घड़ी जो है मन पर हमेशा जो है सो निगाह रखना है। हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से सदगुरु ने स्वरवेद के अंदर अनंत वाणियां दिए हैं, और नित्यानादि सदगुरु प्रभु भी अनंत वाणियां दिए हैं। कहते हैं स्वामी जी कि जो है जहां पर जो है मेरा साधक साधिकाएं प्रचार प्रसार में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं उनसे आगे आगे चलता हूँ। देखिए, संत कबीर प्रभु की एक वाणी है, उस वाणी को मैं बोल करके और अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। बंधुओं, नित्यानादि सदगुरु प्रभु कह रहे हैं, एक भजन के माध्यम से बताते हैं
साधो साध स्वयं तरनाहि, साधो साध स्वयं